यूडाइस सत्र 2023-24 में टीचर मॉड्यूल भी अब एक्टिवेट हो गया है। इसमें भी इस बार काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसलिए आज की वीडियो में टीचर मॉड्यूल में शिक्षकों की 3 प्रोफाइल भरते हुए कैसे कंप्लीट करना है, नए शिक्षकों को कैसे ऐड करना है, किसी शिक्षक को डिलीट कैसे करना है और बाकी सभी नए ऑप्शंस एवं महत्वपूर्ण बदलावों के साथ पूरी डिटेल जानेंगे। अब सबसे पहले आप टीचर मॉड्यूल में यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आप क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद टीचर समरी रिपोर्ट पेज पर आपको इस बार कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे, इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स आदि, जिसको हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। और साथियों, यूडाइस 2023-24 में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, DCF और स्टूडेंट मॉड्यूल कैसे भरना है, पूरी जानकारी आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी, जिसे आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप इस पेज पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन वाले कॉलम में आएंगे। यहाँ पर आपको आपके स्कूल में मौजूद रेगुलर, नॉन रेगुलर, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम सबसे पहले स्कूल के सभी पुराने टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पर कार्य करेंगे। उसके बाद नए टीचर्स को ऐड करेंगे। अब आप इनकम्प्लीट वाले नंबर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सभी टीचर्स के नाम के साथ उनकी जानकारी शो हो जाएगी। इस बार यहाँ पर आपको एक नई अपडेट मिलेगी, जिसमें हर एक टीचर के सामने उसका नेशनल कोड लिखा मिलेगा। अब इसी कोड से आगे टीचर्स पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको हर एक टीचर जो स्कूल में कार्यरत है उनके 3 प्रोफाइल भरने होंगे, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। उदाहरण के लिए हम एक टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। उसके लिए जनरल प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने टीचर की जनरल प्रोफाइल में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स और बाकी जानकारी पहले से ही भरी हुई मिलेगी। आपको बस एक बार इसको क्रॉस चेक करना है। और यहाँ पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, टीचर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप आधार के अनुसार ही भरें, चाहे उसमें जो भी स्पेलिंग लिखी हो। अगर आप आधार के अनुसार डिटेल नहीं भरेंगे तो अगर उनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो आगे भी वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए आधार अनुसार ही जानकारी भरें, जिससे संबंधित टीचर का आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो सके। और साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब सभी जानकारी भरने के बाद आप अपडेट बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद अगली प्रोफाइल में आपको अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग और टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी भरनी है, जो कि पहले से ही भरी हुई होगी। आप एक बार इसको भी चेक या एडिट करने के बाद डिटेल्स अपडेट कर देंगे। अब तीसरी प्रोफाइल में टीचर ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी आपको, जिसमें 3.3.24 ए में जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, जैसे कि ICT, लीडरशिप, सब्जेक्ट नॉलेज आदि, इसको इस लिस्ट में से ज़रूर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अगले पॉइंट ट्रेनिंग नीड्स में अगर आपको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो आप उसको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं हो तो आप नॉट रिक्वायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब अगले पॉइंट 3.3.25 वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में आप 0 ही भरेंगे। इसके बाद आप लैंग्वेज और ट्रेनिंग से संबंधित सभी जानकारी भर लेंगे और येस या नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में एक नया पॉइंट जोड़ा गया है, जिसमें क्या आप डिजिटल उपकरणों और VC अनुप्रयोगों को संभालने में सक्षम हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर आदि। अगर आप इन्हें चलाने में सक्षम है तो आप यस कर देंगे, अन्यथा नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब आप इसको भी अपडेट कर देंगे और आपका एक टीचर का प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सभी टीचर्स का प्रोफाइल अपडेट करना है। अब अगर कोई टीचर आपके स्कूल से जा चुका है तो उसको डिलीट करने के लिए आपको उसका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करना है। आपको इसमें सबसे लास्ट वाले कॉलम स्टेटस एक्शन में संबंधित टीचर के सामने लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
अगले पेज पर आपको टीचर की कुछ जानकारी लिखी मिलेगी और नीचे आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स में डिलीट करने का रीज़न सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, लेफ्ट स्कूल या डेथ होना। जो भी कारण हो वह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिमार्क्स में भी वही कारण लिख देंगे और टीचर की लास्ट डेट जिस दिन उन्हें रिलीव किया गया वह यहाँ पर भर देंगे और लेफ्ट स्कूल बटन को प्रेस कर देंगे। अब यह टीचर आपको नए ऑप्शन टीचर ड्रॉप बॉक्स में दिख जाएगा जब आप स्कूल के यूडेक्स कोड से टीचर की जानकारी सर्च करेंगे। अब किसी भी दूसरे स्कूल से आए टीचर को अपने स्कूल में ऐड करने के लिए आपको इंपोर्ट टीचर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसमें अगर आपको टीचर का नेशनल कोड पता हो तो आप वह और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके गो बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको संबंधित टीचर की जानकारी मिल जाएगी और आप उसे अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टीचर का नेशनल कोड नहीं पता है तो आप गेट नेशनल कोड बटन को प्रेस करेंगे और टीचर का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सर्च के बटन को प्रेस करेंगे। अब आपको टीचर का नेशनल कोड मिल जाएगा। आप उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और बताए हुए स्टेप से टीचर को अपने स्कूल में इंपोर्ट कर लेंगे। जब सभी टीचर्स का डाटा अपडेट हो जाए तो आप क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट ऑप्शन से स्कूल के सभी टीचर्स का डाटा फाइनल सबमिट कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार आप अपना टीचर मॉड्यूल पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।